कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपकी न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो पहली वैकेंसी आपकी है लेखपाल न्यू भर्ती 2024 के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसमें जो है कौन से पेड से भर्ती आने वाली है और आपका ट्रिपल सी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अगली भर्ती आपकी है लोअर पीसीएस न्यू भर्ती। इसमें सारी चीज डिटेल में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कब भर्ती आने वाली है, कौन से पेड से आने वाली है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ आप सभी को यहाँ पर दिख रही होगी कि यूपी त्रिपसी के अंतर्गत ये दो भर्तियां जो लिखी हुई हैं वो बहुत बढ़िया भर्तियां हैं। एक लेखपाल की भर्ती बहुत बढ़िया है, दूसरी भाई यूपी त्रिपसी के अंतर्गत एक अच्छी खासी वैकेंसी जिसका नाम आता है वो आपका लोअर पीसीएस भर्ती है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार आए हैं, वो सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर यूपी त्रिपसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर मिलते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आप अपडेट रहना चाहते हो हर किसी वैकेंसी के बारे में, हर रिजल्ट के बारे में, हर आंसर की के बारे में, हर तरह से जो है आप अपडेट रहना चाहते हो, तो प्यारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल सके। तो चलिए आओ स्टार्ट करते हैं लेखपाल न्यू भर्ती के बारे में। सबसे पहले लेखपाल के बारे में हम हर चीज को समझेंगे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है इसमें। देखो, भर्ती कब आएगी ये तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन उससे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि पेट, इसमें पेट कौन सा लिया जाएगा, पेट इसमें जो है इसमें कौन सा जो है लिया जाएगा, ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत रहता है। तो इसको यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। भर्ती कब आएगी ये भी बच्चों का बहुत डाउट रहता है, भर्ती कब आएगी, तो इसके बारे में भी यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, और हम हर चीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का मैं सॉल्व कर दूं कि आपका पेट कौन सा लिया जाएगा। तो ये भर्ती जो आपकी है ये 2023 के पेट से आएगी। अब जब मैंने बोला कि भर्ती 2023 के पेट से आएगी, आपके मन में दिमाग में सवाल उठा कि भाई 2023 का आपका जो पेट हुआ था वो काफ़ी हार्ड था, तो यानी कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है पेट का। तो मान के चलो जिसके 28 प्लस में है वो अपने आप को सेफ मान सकता है, जिसके 2023 के पेट में 28 क्वेश्चन सही हैं या उसके प्लस में है तो वो सेफ है, आराम से जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे देखो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन इसका जो है वो आपका कब तक आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत पड़ता है कि नोटिफिकेशन इसका जो है वो आपका कब तक आ सकता है। तो मान के चलो ये सितंबर में इसका कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन कब तक इसका आ सकता है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी जो पिछली भर्ती लेखपाल की तो देखा था आप सभी ने, उसको कितना जल्दी 8,000 आपकी जो है 88 वाली भर्ती करके कुछ थी वो कितना जल्दी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना तो सितंबर के लास्ट उम्मीद है कि इसका नोटिस कुछ ना कुछ देखने को आप सभी के समझ मिल जाएगा। आगे देखो हम बात करते हैं, देखो आप सभी को पता है क्वालिफिकेशन की, देखो बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। उससे पहले हम देखो बात कर लेते हैं एज की देखो हम बात करते हैं तो 18 से 40 आपकी एज रहती है। बाकी एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं 18 से 45 रहती है। और बात करते हैं यूआर की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो 18 से आपकी 43 रहती है। ये छूट लगाकर हमारी है, ठीक है। देखो ये भर्ती कब आएगी, ये सितंबर में मैंने बोला भर्ती आएगी, लेकिन अगर जो जल्दी चाहते हो कि ये भर्ती आपकी और जल्दी आ जाए, और जल्दी जो है जल्दी आ जाए, हम बात करते हैं जल्दी आ जाए, तो देखो इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी ने कुछ दिनों से देखा होगा कि यूपी त्रिपसी के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी की मैं बात करता हूँ तो वो सिंपल तरीके से पूर्ण नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं धरना देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आयोग के सामने अपनी बात रखनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम हमको उठाना पड़ रहा है। तो जब सब में कदम उठाना पड़ रहा है तो मैं लेखपाल का वेट कर रहा हूं, तो क्या मैं लेखपाल में कदम नहीं उठा सकता? बिल्कुल मैं उठा सकता हूं। जब रेडियो ऑपरेटर में कदम उठाया जा सकता है, जब इसमें एएनएम में कदम उठाया जा सकता है, जब हम बात करते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर में कदम उठाया जा सकता है, जब जूनियर असिस्टेंट 5512 में कदम उठाया जा सकता है, जब जूनियर असिस्टेंट 1262 में कदम उठाया जा सकता है, जब आपका वीडियो एग्जाम जो होता है उसके फाइनल रिजल्ट में कदम उठाया जा सकता है, तो भाई इसमें क्यों नहीं उठाया जा सकता? जब वीपीओ में कदम उठाया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कोई ऐसी भर्ती बची ही नहीं बची जिसमें जो है कदम बच्चों ने ना उठाया हो या आगे चल के ना आए हो और आयोग के सामने अपनी बात को ना रखा हो। सभी भर्ती के सामने जो है बात रखा है, सभी भर्तियों को लेकर के गए हैं, आयोग के सामने बात रखा है, अपनी समस्याओं को उनको बताया है और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने को मिला है। तो यदि भर्ती ये हमारी लेट हो रही है तो इसमें भी हम आयोग के सामने जाकर इसमें भी हम बात रख सकते हैं अपनी, ठीक है। तो भर्ती हमारी और जल्द
जल्द देखने को मिलेगी, अन्यथा जो है लेट होगी। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भर्ती आपकी जो है ये सितंबर में 100% इसमें जो है कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी दिनों से आपकी आ रही थी। मान के चलो इसका टाइम पूरा हो चुका है, ये भर्ती आपका जो है जल्दी ही आपकी आने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई है, 2023 के पट से आएगी, ये चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझ लेना, इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो इसमें रिटन एग्जाम होता है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका डीवी होता है, बस आपका सिलेक्शन प्रोसेस इतना ही रहता है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। आगे देखो हम बात करते हैं, जब हमने इतना बात किया है तो क्या सिलेबस के बारे में हम बात कर लें। देखो सिलेबस के परिवर्तन होने के थोड़े बहुत चांस रहते हैं इनमें, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन हमको ऑफिशियल नहीं मिलता है तब तक हमको पुराना सिलेबस ही यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमको तैयारी को अपनी बेहतर बनाना है, तो हमको अभी से यहाँ पर जो है तैयारी जो है वो करना है। इसमें 4 सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं, इसमें जो है 4 सब्जेक्ट आपकी पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाती है। कौन सी? तो सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाती है। सामान्य हिंदी के कितने क्वेश्चन? तो सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और 25 नंबर का आपका रहता है, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी यहाँ पर गणित पूछी जाती है। गणित के कितने क्वेश्चन? तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहता है। आगे हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान आपकी पूछी जाती है। आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछी जाती है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर के आपके रहते हैं। चौथा आपका जो रहता है ये भैया लेखपाल से संबंधित आपकी वैकेंसी है, तो इसके बारे में गांव से संबंधित है। तो यहाँ पर ग्राम में आपका पूछा जाता है ग्राम समाज एवं विकास के जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25। तो यानी कितने हो गए? तो यानी 25 ये 50, 25 75 और ये आपके 100 हो गए। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। कितने नंबर के? तो 100 नंबर का आपका जो है वो यहाँ पर पेपर हो गया। टाइम कितना मिलता है? तो 120 मिनट आपको टाइम देता है, यानी कि जब हम घंटे में बोलते हैं तो 2 घंटे आपको जो है वो यहाँ पर समय आपको जो है 2 घंटा देखने को मिलेगा। इतनी देर में करना पड़ेगा। भाई लेखपाल की वैकेंसी है, गाँव से संबंधित रहती है, तो आप सभी को पता है ग्राम समाज के जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पर सिंपल सी बात है पूछे ही जाएंगे। तो ये हमारा काला चिट्ठा किसका रहा है? ये हमारा रहा लेखपाल का। ये किसका रहा? तो ये हमारा रहा लेख जो है लेखपाल का हमारा रहा। अब लेखपाल की भर्ती का वेट जो है इंतजार खत्म होने वाला है, इसकी भर्ती जो है जल्द ही आने वाली है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको फोकस कहाँ करना है? यहाँ पे करना है, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करना है, तैयारी को बेहतर तरीके से बनाना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आप सभी को बता देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं लोअर पीसीएस के बारे में बात करते हैं। ये एक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है आपका यूपी तपस्वी के अंतर्गत। तो ये भर्ती आपकी जल्द ही आने वाली है। कब आएगी, कैसे आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा। आगे देखो हम बात करते हैं लोअर पीसीएस। तो लोअर पीसीएस में देखो बात करते हैं तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी हो सकती है, ये बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन आपका जो है विज्ञापन कब तक आ सकता है? कब तक आ सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इन सभी पर हम बात करते हैं। अगली बात है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला है कि पीईटी आपका जो है वो यहाँ पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा, लागू होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आओ इन सभी पर जो है पर्दा डालते हैं और इन पर जो है अच्छे तरीके से जो है हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पदों की संख्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पदों की संख्या आपकी 1000 के आसपास रह सकती है, ठीक है। 1000 के प्लस माइनस रह सकती है, यानी 1000 के आसपास रहेगी, यानी प्लस भी कुछ पद हो सकते हैं और कुछ पद आपके जो हैं वो माइनस भी यहाँ पर हो सकते हैं। आगे देखो हम बात करते हैं कि विज्ञापन आपका जो है यह आपका कब तक देखने को मिलेगा। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इसका विज्ञापन नवंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगा। इसका विज्ञापन जो है नवंबर से पहले देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि चल तो आपका अगस्त रहा है, लेकिन आप नवंबर में आने वाली वैकेंसी को इतना पहले क्यों बता रहे हैं? तो भाई साहब ये पीसीएस की भर्ती है, लोअर पीसीएस की। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके एक दिन पहले तैयारी नहीं करना आपको है, उससे कई महीने पहले करना है, या बोल सकते हैं कई साल पहले तैयारी करके चलना है, तभी इसको क्वालिफाई कर पाओगे, अन्यथा बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आप उनमें गिनती हो जाते हैं ना। जैसे अभी मैं आपको एक सीन बताता हूं। मैं अपने मोबाइल जो है मैं अपनी वीडियो चेक कर रहा था कि कौन कौन से सर्च करके मेरी वीडियो चलाई जाती, तो उसमें जो है सर्च किया गया कि भैया 10 मिनट में 1 महीने में पढ़ के वैकेंसी को कैसे निकालें। इस तरीके के तो टाइटल सर्च किए जाते हैं। ऐसी वैकेंसी जिसमें एग्जाम नहीं देना पड़े, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, ऐसे टाइटल यूज होते हैं। अब बताओ इतनी मानसिक सोच है कि भैया मतलब वो कहने का देखो कि बिना एग्जाम देने
को जो है एग्जाम भी ना देना पड़ा और सेलेक्ट भी हो जाएं। ऐसी भाई कौन सी ऐसी तो केवल जीडीएस वगैरह भर्ती हैं। तो जीडीएस करोगे नहीं करोगे, अच्छे लेवल की भर्ती, तो जब अच्छे लेवल की भर्ती की करोगे तो एग्जाम तो उसमें देना ही पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो हमने बोला विज्ञापन कब तक आएगा, तो नवंबर तक आपका जो है इसमें अपडेट मिलेगा कि विज्ञापन कब तक आएगा। लेकिन ये भर्ती आपकी जो है पेट आपका लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90% उम्मीद है कि आपका जो पेट है वो आपका लागू होगा, लागू होगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर बहुत से चैनल वाले तो कह रहे हैं कि पेट आपका जो है नहीं लागू होगा, लेकिन आपने बोल दिया कि पेट आपका लागू होगा। तो देखो ये चीज़ ना तो अभी ऑफिशियल है, ना तो मैं कुछ ऑफिशियल देख के आया हूँ कि पेट लागू होगा, ना तो उन्होंने कुछ देखा है कि ऑफिशियल कि पेट नहीं लागू होगा। मैं इस मुद्दे पर बोल सकता हूँ क्योंकि यूपी त्रिवस्सी के अंतर्गत एक आपकी परीक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं पीटी, यानी जिसको हम बोलते हैं पेट। तो ये पेट कराया ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ही था कि इसके अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी में पीटी आपका लागू होगा, जो ऊंचे लेवल की परीक्षाएं हैं। तो ये भी ऊंचे लेवल की परीक्षा है, ये भी ऊंचे लेवल की, तो बहुत ऊंचे लेवल की परीक्षा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो है पेट आपका लागू होने वाला है, इसमें जो है कोई संकोच नहीं है। तो मैं इस आधार पर बोल सकता हूँ कि हाँ पेट इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इसीलिए पेट जो है यहाँ पर रखा गया था इन सभी वैकेंसियों के लिए ही, ताकि जो मान के चलिए प्री का काम करता है आपका पेट, ये पेट आपका जो है वो कौन सा काम करता है, वो आपका प्री का कार्य करता है। अब देखो पेट लागू तो 90% उम्मीद है कि आपका जो पेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। योग्यता की देखो हम बात करते हैं तो योग्यता इसमें जो है कौन सी आती है, तो भैया स्नातक यदि आपने पास किया है तो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी ग्रेजुएशन यदि आपने पास किया है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया की देखो यदि हम बात करते हैं, यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया इसमें किस तरीके की रहने वाली है उसके बारे में डिटेल में और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे। तो चयन प्रक्रिया की देखो हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका प्री होता है, ठीक है। प्री में जो है यहाँ पर प्री का क्या होता है, प्री का एक एग्जाम होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस के यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं, मेंस के यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इनमें कौन से सब्जेक्टिव पूछी जाती हैं, इनमें कौन से सब्जेक्टिव पूछी जाती हैं, कितने नंबर होते हैं, क्या पास करना जरूरी होता है कि नहीं जरूरी होता है, इनमें कौन से सब्जेक्टिव होती हैं, क्या पास करना जरूरी होता है नहीं होता है, सिलेक्शन हमारा इन तीनों एग्जाम में से कौन से एग्जाम के बेस पर होता है, वो सारी चीज़ें आपको जो है उस फुल वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से आप वहाँ पर देख सकते हैं और हर बेहतरीन तरीके से आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो कुछ रहा, ये हमारा लेखपाल का रहा और ये हमारा लोअर पीसीएस का रहा। तो ये 2 भर्ती ऐसी भर्ती हैं जो कि बहुत बड़ी भर्ती है यूपी त्रिवस्सी के अंतर्गत, जिसका नोटिफिकेशन आपको जो है 24 के एंड तक जो है आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आपको हमने जो है आप सभी के सामने जो है प्लान कर दी है। तो प्यारे बच्चे, यदि आपको 24 के एंड तक नोटिफिकेशन आराम से देखने को मिलेगा तो यानी कि तैयारी करना आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। खास करके मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि मैं बता सकूं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या, क्योंकि मैं तो पहले से ही आपको ही पता है। खास करके वीडियो का माध्यम यह है कि आपको पता चल सके कि ये भर्ती आपकी आने वाली है, जिसकी तैयारी जो है वो हमको अभी से स्टार्ट करनी है, अन्यथा जो है एग्जाम को हम जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, सभी को एग्जाम क्लियर करना है तो तैयारी को बेहतर बनाना है और तैयारी को स्टार्ट कर देना है। और जिस चैनल पर पहली बार आए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी त्रिवस्सी के अंतर्गत कोई भी अपडेट आता है हम आप सभी के समझ सबसे पहले लेकर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। जब भी कोई अपडेट आएगा हम आप सभी के समझ खड़े रहेंगे और प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आपको अपडेट जो की जानकारी जो है वो हम यहाँ पर देते रहें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर ही जाएँ। धन्यवाद।